नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। क्या इस देश में असली और नकली हिंदू की लड़ाई अब चरम पर पहुंचती जा रही है? क्या इस देश में अब हिंदुओं को भी सच्चा हिंदू होने का सर्टिफिकेट उसी तरह से देना पड़ेगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश के मुसलमानों से सच्चा भारतीय होने का सर्टिफिकेट मांगती रही है? और इससे भी बड़ा दिलचस्प सवाल यह है कि क्या अब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या जिनके बारे में उनके नेता, उनके कार्यकर्ता उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बताते रहते हैं, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब यह साबित करना पड़ेगा कि वो सच्चे हिंदू हैं? बिल्कुल, इसी वक्त के लिए तो कहा गया है कि जब आग लगेगी तो आग की जद में सबके घर आएंगे। जब आपने इम्तिहान शुरू कर दिया सच्चा मुसलमान, अच्छा मुसलमान, भारतीय मुसलमान, तो अब ये लड़ाई पहुंच गई है सच्चे हिंदू तक, अच्छे हिंदू तक, नकली हिंदू तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि वो हिंदू नहीं है, हिंदू हितैषी नहीं है, हिंदुओं के सबसे बड़े विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस तरह के सवाल उठने लगे हैं, इस तरह के बयान आने लगे हैं, इस तरह की बातें कही जाने लगी है। कहीं ये भाजपा के अंदर चल रही योगी वर्सेस मोदी की लड़ाई का हिस्सा तो नहीं है? कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही लड़ाई का हिस्सा तो नहीं है? कहीं ये मोहन भागवत वर्सेस नरेंद्र मोदी की लड़ाई का हिस्सा तो नहीं है? कि या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भाड़े के टट्टू, जो किराए के सैनिक, जो किराए के सोशल मीडिया वीर, जो किराए के पोस्ट करने वाले वीर बांकुरे रखे गए थे दूसरे को गाली देने के लिए, अब उनका निशाना उनकी तरफ भी मुड़ गया है जिन्होंने उनको हायर किया था। ये क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये पूरा मामला आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ता जाएगा और अब कदम कदम पर, पग पग पर नरेंद्र मोदी को, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब यह साबित करना पड़ेगा कि वो असली हिंदू है, वो सच्चे हिंदू है, या फिर जो सवाल उठ रहे हैं। ये तमाम बातें आपको बताने से पहले मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि कुछ दिन पहले इसी तरह के सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत पर भी उठ रहे थे। इस देश का साधु संत समाज, इस देश का व्यापारी वर्ग, व्यापारी रामदेव, स्वामी रामदेव जो अपने आप को कहलवाते हैं वो, और यहां तक कि आरएसएस का जो मुखपत्र माना जाता था, अंग्रेजी वाला ऑर्गेनाइजर, उसने भी मोहन भागवत पर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया पर मोहन भागवत के खिलाफ एक बड़े लेवल पर कैंपेन चला दिया गया कि वो हिंदू विरोधी हैं, वो असली हिंदू नहीं है, वो हिंदू हितैषी नहीं है। तो क्या अब मोहन भागवत की सेना की तरफ से पलटवार किया जा रहा है? क्या अब आरएसएस ने अपने लोगों को मैदान में उतार दिया है कि हमारे मुखिया पर, आरएसएस के मुखिया पर सवाल उठ रहे हैं तो अब जाओ उनके मुखिया पर, सरकार के मुखिया पर, भाजपा के मुखिया पर सवाल उठाओ कि वो असली हिंदू नहीं है? और ये क्यों सवाल उठ रहा है? और जब ये सवाल उठ रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य से मंगलसूत्र वाला विवाद उन्होंने ही शुरू किया था। दुर्भाग्य से असली मुसलमान, सच्चा मुसलमान, भारतीय मुसलमान वाला विवाद उन्हीं की पार्टी ने शुरू किया था। तो अब ये जो तीर है वो उन्हीं की तरफ निकल चुका है और उन्हीं से सवाल पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बताइए, आप हिंदू हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी बताइए कि आप असली हिंदू हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी बताइए कि आप सच्चे हिंदू हैं या नहीं? और ये सवाल वो संगठन उठा रहा है जिसके नाम में पीछे सेना लगा हुआ है और आगे हिंदू, यानी हिंदू सेना। हिंदू सेना ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू हितैषी होने पर सवाल उठा रही है। और क्या है पूरा ये वाकया? दरअसल अजमेर की दरगाह के लिए यह परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके सालाना उर्स में चादर भेजा करते हैं। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री, बाद में जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी, वो चादर लेकर जाया करते थे। अलग अलग मौकों पर अलग अलग भाजपा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर लेकर जाया करते हैं। और इस बार यह खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर
अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजने जा रहे हैं और इस बार ये चादर भेजने का जिम्मा जो जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है वो अपने मोदी सरकार में अपने ही कैबिनेट में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू साहब को सौंपी है, जो खुद एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आने वाले 4 जनवरी को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू साहब वो चादर लेकर अजमेर की दरगाह जाएंगे, प्रधानमंत्री की तरफ से वो चादर चढ़ाएंगे और इसके साथ ही वहां कई अन्य तरह के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन इसे लेकर हिंदू सेना ने अपना विरोध जता दिया है। हिंदू सेना ने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा दिया है। हिंदू सेना ने ये कहा है कि दरगाह जो है वो असल में प्राचीन शिव मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, शिव शंकर का मंदिर है और ऐसे में जब ये पूरा मामला अदालत में लंबित है तो प्रधानमंत्री को, बीजेपी के नेता को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके लिए, उस जगह के लिए चादर क्यों भेजना चाहिए? हिंदू सेना ने बाकायदा बयान देकर प्रधानमंत्री के इस फैसले की आलोचना की है, निंदा की है और यहां तक कि हिंदू सेना ने प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बड़े अधिकारी को पत्र लिखकर यह कहा है, साफ साफ कहा है कि ये चादर भेजने का कार्यक्रम, अजमेर की दरगाह पर चादर भेजने का कार्यक्रम, इसको रद्द कर दीजिए। मामला अदालत में है, वो शिव मंदिर है, हमने अदालत में मामला दायर कर रखा है। इस पूरे मामले की सुनवाई 24 जनवरी को यानी इसी महीने होनी है और हिंदू सेना, नाम कोई भी दे लीजिए, इस देश में इस तरह के सेनाओं की भरमार हो गई है। लेकिन एक जमाना था जब इसी तरह की सेना का इस्तेमाल करके अयोध्या के बाद वाराणसी का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। इसी तरह की सेना का इस्तेमाल करके मथुरा का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया और इसी तरह की न जाने कितनी सेनाओं की भरमार हो गई है, जो कभी संभल में चले जाते हैं, कभी अलीगढ़ में चले जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश में चले जाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश की जा रही है, खुदाई की बात कही जा रही है, देश में हर जगह खुदाई की मांग की जा रही है। इस तरह की तमाम सेनाएं पैदा हो गई हैं। लेकिन अब ये हिंदू सेना ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व पर ही सवाल उठा रही है और ये पूरा जो वाकया है वो मीडिया की सुर्खियां भी बन गया है। मीडिया भी इसको जोर शोर से चला रहा है कि बाकायदा हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर की दरगाह पर चादर भेजने की फैसले की आलोचना करते हुए उन्हें हिदायत दी है, उन्हें चेतावनी दी है कि आप इस तरह का चादर मत भेजिए। वो दरगाह नहीं है, वो शिव मंदिर है, मामला अदालत में लंबित है। यानी गेंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में डाल दी है और इस पूरे मामले की सच्चाई या इस पूरे खबर की सच्चाई आपको हम बताएंगे कि किस तरह से मीडिया इस पूरे मामले को उठा रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए, एक खबर दिखा रहा हूं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उदाहरण है, ये शुरुआत है, ये वानगी है उस परंपरा की, या मैं कहूं कि उस घिनौनी परंपरा की जिसकी शुरुआत इस देश के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने की थी। लेकिन अब उन्हीं पर यह हथियार आजमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की निष्ठा पर सवाल उठाया जा रहा है और यह खबर देखिए दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। नवभारत टाइम्स की खबर है दोस्तों और हेडलाइन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 4 जनवरी को अजमेर शरीफ में चढ़ाई जाएगी चादर, हिंदू सेना ने विरोध किया। यह हेडलाइन है और नीचे पूरी खबर दे रखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 11वीं बार, यानी जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजते रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टोरी की शुरुआत में भी बताया था, तो इस बार वो 11वीं बार अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजेंगे। उनकी तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू 4 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच हिंदू सेना ने प्रधानमंत्री की तरफ से अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने का विरोध किया है। उनका दावा है कि ये दरगाह असल में संकट मोचन महादेव मंदिर है। संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखकर यह मांग की है कि दरगाह में पीएम की तरफ से चादर चढ़ाने के कार्यक्रम को तब तक के लिए सस्पेंड किया जाए जब तक कि दरगाह मंदिर का मामला अदालत में लंबित है। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स 28 दिसंबर से शुरू हो चुका है दोस्तों।
प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार भी दरगाह पर चादर भेजी थी जिसका रंग भगवा था। और इससे पहले, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के कार्यकाल के दौरान मुख्तार अब्बास नकवी प्रधानमंत्री की तरफ से चादर लेकर अजमेर की दरगाह पर जाया करते थे। और इस बार जो 4 जनवरी को किरण रिजिजू जा रहे हैं, चादर चढ़ाने के बाद वो दरगाह की वेबसाइट और गरीब नवाज ऐप को भी लॉन्च करना है उनको, ये भी उनका कार्यक्रम है। लेकिन हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखकर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखकर ये कहा है कि यह संकट मोचन महादेव मंदिर है और उनका यह मामला अदालत में लंबित है, जिसके वह याचिका करता है। और मामले की जो अगली सुनवाई है उसकी तारीख भी बताई गई है, 24 जनवरी को गुप्ता की याचिका पर सुनवाई होनी है। और गुप्ता क्या कह रहे हैं इस खबर में, यह भी देखिए, जो दावा किया गया है। उन्होंने खत में दावा किया है कि इस मामले में उन्होंने कोर्ट में इस बात के पर्याप्त सबूत पेश किए हैं कि अजमेर शरीफ में प्राचीन हिंदू शिव मंदिर मौजूद है, जिसका निर्माण चौहान वंश ने किया था। इस मामले में उन्होंने समूचे अजमेर दरगाह शरीफ परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की मांग की है। तो जब तक अदालत का उनकी इस याचिका पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक प्रधानमंत्री को चादर अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए नहीं भेजना चाहिए। आपको फिर से बता दूं, पिछले ये 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो हर साल उर्स के मौके पर इस तरह की चादर अजमेर की दरगाह के लिए भेजते रहे हैं, लेकिन आज उनकी निष्ठा पर सवाल उठाया जा रहा है। और इस तरह के पता नहीं कितने अनगिनत जो सेना खड़ी कर दी गई थी, जो सेना बना दी गई थी विरोधियों पर हमला बोलने के लिए, विरोधियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए, अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निष्ठा पर ही सवाल उठा रहे हैं। मैं जानता हूं कि इससे प्रधानमंत्री को कोई सीख मिलेगी नहीं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई सीख मिलेगी नहीं। और इस देश में अच्छा हिंदू, सच्चा हिंदू का जो बहस है, जो भारतीय हिंदू की जो बहस है, वो अब बंद नहीं होने वाली है। मैं इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि 2025 का साल भारत के अंदर एक बड़ी लड़ाई का साल है। और इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को यह फैसला करना है कि वो कट्टरता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह इस दुनिया के कई देशों में मुस्लिम धर्म बढ़ चुका है, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं कि वो अपने अपने देशों में नमाज तक शांति से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये फैसला हिंदुओं को करना है कि क्या हम अपने देश को कट्टर हिंदूवाद की तरफ ले जाकर दुनिया के उन्हीं देशों की तरह बनाना चाहते हैं, या सनातनी परंपरा का पालन करते हुए हम अपने देश में सुख, शांति और सौहार्द का माहौल बनाकर दुनिया को एक सीख देना चाहते हैं, नसीहत देना चाहते हैं। फैसला आपको करना है। फिलहाल तो सवाल उठ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व पर ही। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।